आज लेके आई हूँ आपके लिए नीम के पत्तों से हर्बल शैम्पू बनाने का तरीका, जो कि एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल खसूसियात से भरपूर है। अगर आपके बालों में खुश्की रहती है, ख़ारिश होती है बहुत ज़्यादा, तो ये उन तमाम मसाइल के लिए बेहतरीन है। इसके साथ साथ ये बालों की ग्रोथ भी करेगा, बालों को नरम और मुलायम बनाएगा, गिरने से रोकेगा। क्योंकि इसमें ना सिर्फ नीम के पत्ते हैं बल्कि कुछ और भी ताज़ा पत्ते शामिल हैं, जो कि बालों को नरम और मुलायम करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, गिरने से रोकने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं और सदियों से इस्तेमाल होते हैं। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। लेकिन हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा अगर आप कमर्शियल तरीके से साबुन और 3 से 4 किस्म के शैम्पू बनाना सीखना चाहती हैं, उसकी क्लासेस स्टार्ट हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकती हैं। इंस्टाग्राम का लिंक कमेंट में पिन कर दूंगी। इसके अलावा चैनल पर भी ये लिंक मौजूद है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नीम का ये ग्रीन हर्बल शैम्पू बनाने के लिए आपने एक मुट्ठी ताज़ा नीम के पत्ते ले लेने हैं और इसके साथ ही एक मुट्ठी हिबिस्कस के पत्ते यानी गुले गुड़हल के पत्ते ले लेने हैं, जो कि बालों को नरम और मुलायम बनाते हैं, स्पीडी हेयर ग्रोथ के लिए बेहतरीन है। और इसके साथ ही आपने बेरी के पत्ते ले लेने हैं 1 से 2 मुट्ठी, और एलोवेरा के 3-4 पत्ते ले लेने हैं। अब ये सारी चीज़ें आप सभी जानते हैं बालों के लिए कितनी ज़बरदस्त हैं। तो इन सारे पत्तों को 2 लीटर के करीब पानी डाल के आपने बॉयल कर लेना है, और इतना बॉयल करना है कि ये पानी 3 हिस्से खुश्क हो जाए और 1 हिस्सा रह जाए। यानी कि हमने 500 ग्राम से ये शैम्पू तैयार करना है। तो जब तक पत्ते बॉयल होते हैं, यहाँ पर एलोवेरा का जेल अलग कर लेते हैं। एलोवेरा जेल टोटल आपने तकरीबन 1 कप इसमें शामिल करना है। ताज़ा एलोवेरा के पत्ते लेके उनका जेल इस तरह से अलग कर लीजिए और इसको फिर ग्राइंड कर लेना है। और एलोवेरा बालों को नरम और मुलायम स्मूथ करता है। बेरी के पत्ते आप सभी जानते हैं सदियों से इस्तेमाल होते हैं बालों को नरम और मुलायम और लंबा करने के लिए। और हिबिस्कस के पत्ते बालों को लंबा करते हैं, नरम और मुलायम करते हैं। नीम एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल खसूसियात रखता है। बालों में कोई खारिश है, दाने हैं, इन्फेक्शन है, खुश्की है, उन सब के लिए ये बेहतरीन काम करता है और साथ ही साथ बालों को नरम और मुलायम भी करता है। तो यहाँ पे जी पत्ते बॉयल हो चुके हैं। इन्हें ठंडा करने के बाद आपने इस तरह से हाथों पे ग्लव्स पहन के इनको अच्छी तरह से मसल लेना है, क्योंकि इसमें जो हिबिस्कस के पत्ते हैं ये और बेरी के पत्ते ये लेसदार हो जाएंगे। तो इनका अच्छी तरह से आपने जेल सारा निकालना है, इस तरह मसल मसल के। उसके बाद आपने इसको कपड़े की हेल्प से निचोड़ लेना है, और एक बार नहीं 3 से 4 बार आपने कपड़े की मदद से इसको छानना है, ताकि इन पत्तों के थोड़े से भी ज़रे इसमें ना रहें। तो 2-3 दफ़ा मैं इसे यहाँ छान चुकी हूँ। अब आखिरी दफ़ा फिर यहाँ पे कपड़े की हेल्प से इसे स्ट्रेन कर लेंगे। तो 2 से 3 दफ़ा मैं इसे कपड़े की हेल्प से स्ट्रेन कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे हमारे पत्तों का एक्सट्रैक्ट तैयार हो चुका है। अब इसको मेजरमेंट कर लेंगे स्केल के ऊपर। हमें सिर्फ 500 ग्राम चाहिए, जो अगर ज़्यादा होगा तो वो साइड में कर लेंगे। तो अभी हमने इसमें एलोवेरा जेल भी शामिल करनी है। तो इस स्केल पे रख के इसका वजन कर लेते हैं। बर्तन का वजन निकाल दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं जी पत्तों का एक्सट्रैक्ट तकरीबन यहाँ पे जी 400 ग्राम मैंने लिया है, और अब इसमें बाकी एलोवेरा जेल शामिल करके इसको 500 ग्राम पूरा करेंगे। तो ये जी 577 ग्राम है, तो एक्स्ट्रा इसमें से मैं निकाल लूँगी। हमने पूरे 500 ग्राम ही रखना है, तो एक्स्ट्रा निकाल के साइड में कर लूँगी। तो अगर आप 500 के बजाय 1000 ग्राम में शैम्पू तैयार करना चाहती हैं, तो उसके लिए फिर आपने ये सारे बताए गए इंग्रेडिएंट्स को डबल कर लेना है। तो 500 ग्राम यहाँ पे जी ये वज़न इसका पूरा कर लिया है, और एलोवेरा जेल डालने के बाद एक बार फिर इसको कपड़े की हेल्प से निचोड़ लेंगे। तो कपड़े से स्ट्रेन करने के बाद मैं दोबारा इसे शीशे के बाउल में डाल लूँगी, और अब जी इसमें शैम्पू बेस शामिल कर लेंगे। और ये शैम्पू बेस जो है ये सल्फेट फ्री, पैराबीन फ्री है। इसमें एसेंशियल ऑयल है, ये बालों को नरम मुलायम स्मूथ बनाती है। जो ट्रांसपेरेंट शैम्पू बेस होती है वो थोड़ा सा बालों को रफ कर देती है। तो आप अपने शैम्पू की क्वालिटी को अगर हाई रखना चाहते हैं, तो आप ये वाली शैम्पू बेस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 500 ग्राम यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रैक्ट था, उतना ही हमने इसमें शैम्पू बेस ऐड करना है। और अब बालों को नरम और मुलायम सिल्की बनाने के लिए 15 से 20 ग्राम के बराबर आपने ग्लिसरीन शामिल कर लेनी है, और अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स कर लेना है। अब खुशबू के लिए मैं इसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डाल लूंगी। ये बिल्कुल नेचुरल फ्रेग्रेंस होगी। आप चाहें तो कोई और फ्रेग्रेंस इसमें शामिल कर सकते हैं। और कलर के लिए भी मैं इसमें नीम का पाउडर ही शामिल करूंगी, और इसको कलर देने के लिए भी मैं मज़ीद इसमें नीम का पाउडर ही शामिल करूंगी। तो इससे बहुत खूबसूरत नेचुरल कलर आ जाएगा, आपको कोई और आर्टिफिशियल कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीम का पाउडर आपने इस तरह से ग्लिसरीन में शामिल करके फिर उसे कपड़े की मदद से निचोड़ लेना है। उसके बाद आपने इसको शैम्पू में शामिल कर लेना है। क्योंकि हमारा जो एक्सट्रैक्ट था वो ग्रीन था, शैम्पू बेस डालने के बाद इसका कलर लाइट हो गया है। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसका
कलर मज़ीद बढ़ाने के लिए इसमें मज़ीद नीम पाउडर का एक्सट्रैक्ट तैयार करके डाल सकती हैं, या फिर आप इसमें कोई भी शैम्पू का केमिकल वाला कलर शामिल कर सकती हैं। इसके बाद इसको पर्ल वाली शाइन देने के लिए तकरीबन 10 ग्राम के बराबर मैंने इसमें पर्ल ऐड कर लिया है। ये भी ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। और इसके बाद इसमें टी ट्री ऑयल के तकरीबन 10 ड्रॉप्स में डालूंगी। टी ट्री ऑयल भी बालों की खुश्की ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है और इसके साथ इसका इस्तेमाल भी शैम्पू की फ्रेगरेंस को बढ़ाएगा। तो अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो अब यहाँ पे जी शैम्पू हमारा ज़्यादा थिक नहीं है, क्योंकि ये जो ताज़ा पत्तों से एक्सट्रैक्ट तैयार किया था उसकी वजह से आपका शैम्पू पतला हो सकता है शैम्पू बेस डालने के बाद भी। तो इसको गाढ़ा करने के लिए आपने क्या करना है, या तो आप ज़ैंथन गम का इस्तेमाल कर सकती हैं या ग्वार गम का। यहाँ पे ग्वार गम का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसको जैगवार पाउडर भी कहते हैं। तो पहले इसे आप ग्लिसरीन में मिक्स कर लीजिए ताकि इसके किसी भी किस्म के कोई लम्स ना बने। तो तकरीबन 10 से 15 ग्राम आपने ग्लिसरीन ले लेनी है और इसमें 6 से 7 ग्राम आपने जैगवार पाउडर ऐड कर देना है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करके इसको शैम्पू में शामिल कर लीजिए। अच्छा, अगर आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा शैम्पू बनाना चाहें तो उसके लिए आपको फिर ज़्यादा केमिकल्स डालना पड़ते हैं, तो उसके लिए फिर आपको मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करना होती हैं। लेकिन अगर आप कम से कम इंग्रेडिएंट के साथ शैम्पू बनाना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन तरीका है होममेड हर्बल शैम्पू बनाने के लिए, जिसमें कोई ज़्यादा केमिकल्स भी नहीं है, गाढ़ा भी होगा और आपका ये शैम्पू आप लॉन्ग टाइम स्टोर भी कर सकती हैं, जिसके लिए आपको प्रिजर्वेटिव ऐड करने होंगे। कौन से प्रिजर्वेटिव ये आपको आगे चल के बताती हूँ। तो ग्लिसरीन और ग्वार गम का पेस्ट बनाने के बाद इसे आपने शैम्पू में शामिल कर देना है। शैम्पू को फौरी तौर पे गाढ़ा भी कर देगा, बल्कि जब ये शैम्पू रखा रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी वजह से मजीद गाढ़ा होता रहेगा। तो ये पेस्ट आपने शैम्पू में शामिल कर देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो बस ग्वार गम डालने के बाद ही आपने शैम्पू को सेट होने के लिए रख देना है तकरीबन ओवरनाइट। तो पूरी रात रखा रहने के बाद शैम्पू का यहाँ पे असल कलर निकल के सामने आ गया है। एक बेहतरीन खूबसूरत नेचुरल ग्रीन कलर है। अब इसको लॉन्ग टाइम स्टोर करने के लिए आपने इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करना है। तो 500 ग्राम हमारा शैम्पू है, तो इसमें तकरीबन 5 से 6 ग्राम आपने फेनॉक्सी एथेनॉल डाल लेना है। और क्योंकि ये शैम्पू जो है ग्रीन पत्तों से बनाया गया है, तो फिर इसमें फेनॉक्सी एथेनॉल के साथ अगर आप कोई और प्रिजर्वेटिव भी ऐड कर लेती हैं तो ये आपके शैम्पू की शेल्फ लाइफ को बेहतर करेगा। यानी आप इसमें DMD इस्तेमाल कर लीजिए। तो टोटल आपने प्रिजर्वेटिव की मिकदार जो है 5 से 6 ग्राम डालनी है 500 ग्राम में। तो 2 प्रिजर्वेटिव जब आप डालेंगी तो फिर आपका ये ताज़ा पत्तों से बना हुआ शैम्पू बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करेंगी तो शैम्पू जल्दी ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये ताज़ा पत्तों से बनाया गया है। लेकिन प्रिजर्वेटिव डालने के बाद आप इसे विदाउट फ्रिज भी रख सकती हैं, तो तकरीबन 2 महीने तक ये फ्रिज के बगैर भी बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ करीब से आप शैम्पू का टेक्सचर देख सकती हैं, इसकी थिकनेस देख सकती हैं, इसका कलर, इसकी शाइन। हमारा बेहतरीन हर्बल ग्रीन शैम्पू तैयार हो गया है बालों को नरम और मुलायम करने के लिए, खुश्की, फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। बनाइए और अपना फीडबैक दीजिए। और अगर आप मज़ीद भी शैम्पू बनाने के कमर्शियल तरीके सीखना चाहती हैं तो आप इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकती हैं।